हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। बच्चों के विषय में प्रभु ईसा का दृष्टिकोण, प्रभु ईसा के देखने व समझने का नज़रिया शिष्यों से बिल्कुल अलग है। ईसा बच्चों को मुक्ति पाने के सबसे योग्य और हकदार व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि मुक्ति पाना हमारी मेहनत और परिश्रम का फल नहीं है, लेकिन ईश्वर की कृपा पर निर्भर करती है। 19वां सामान्य सप्ताह 14 अगस्त 2021 शनिवार। पहला पाठ जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 14 से 29 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 13 से 15 तक। पुराने ज़माने में स्वास्थ्य के अभाव में और बच्चों के लिए विशेषकर स्वास्थ्य सेवा और अच्छे चिकित्सा की कमी के कारण बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। कई माता पिता अपने प्रिय बच्चों को खो देते थे और उनका यह सवाल होता था कि बच्चे आखिर मरने के बाद कहाँ जाते हैं। इन नन्हे प्यारे बच्चों का क्या होता होगा। धर्मशास्त्र में बच्चे असहाय, नगण्य, अहंकार रहित और विनम्रता के प्रतीक के रूप में प्रकट किए गए हैं। बच्चों को आशीर्वाद देने के विषय में प्रभु ईसा ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि स्वर्ग राज इन जैसे लोगों का है। इसका अर्थ यह है कि स्वर्ग राज्य हमारी मुक्ति, ईश्वर को प्राप्त करने की हमारी मेहनत, हमारे परिश्रम और हमारे कठिन प्रयास का फल नहीं है, लेकिन ईश्वर की कृपा का परिणाम है। ईसा की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा 8 आशीर्वचन में संग्रहित है, जिसके पहले ही आशीर्वचन में ईसा ने कहा है, धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। अतः स्वर्ग राज्य पाने के हैसियत से बच्चे सबसे सुयोग्य हैं, क्योंकि वे अहंकार रहित हैं और विनम्र हैं, वे दीनहीन हैं। मुक्ति के लिए बच्चों का मनोभाव धारण करना आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण है, क्योंकि अहंकार के मिटते ही और विनम्रता का भाव बढ़ते ही ईश्वर की कृपा हम पर बढ़ने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। सुसमाचार के मुख्य अंश। उस समय लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे, जिससे वे उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु ईसा ने कहा, बच्चों को आने दो और मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है। और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहाँ से चले गए। पुराने व्यवस्थान में पिता अपने बच्चों को आशीष देते थे, जैसे इब्राहिम, इसहाक, याकूब ने अपने बच्चों को उनके सिर पर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद दिया, जिससे वे सुरक्षित रहें और जीवन में उन्नति करें, ईश्वर के प्रति ईमानदार बने रहें, आज्ञाओं का पालन करें, जिंदगी में हमेशा उन्नति करते जाएं और अंत में मुक्ति प्राप्त करें। धर्म ग्रंथ बाइबल में एक और बच्चों को महत्वहीन माना गया है, जैसे रोटियों के चमत्कार में उनकी संख्या नहीं गिनी गई। यहूदी प्रथा में व्यक्ति को अपनी मेहनत, अपने प्रयास और अपने धार्मिकता के द्वारा मुक्ति कमाना पड़ता था। बच्चे कुछ करने में असमर्थ थे, वे अपनी मुक्ति कमा नहीं सकते थे। सभी चीज़ों को और सभी बातों में वे बड़ों पर और दूसरों पर आश्रित होना जानते हैं।
अतः उनका महत्व नगण्य माना गया है। शिष्य इसी महत्वहीनता के कारण बच्चों को ईसा से दूर रखना चाहते थे। बच्चों के विषय में प्रभु ईसा का दृष्टिकोण, उनके देखने व समझने का नजरिया शिष्यों से बिल्कुल अलग है। ईसा बच्चों को मुक्ति पाने के सबसे योग्य और हकदार व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि मुक्ति पाना हमारी मेहनत और हमारे परिश्रम का फल पर निर्भर नहीं है, लेकिन सिर्फ ईश्वर की कृपा पर निर्भर करती है। माता पिता इसलिए भी बच्चों को आशीष दिलाना चाहते थे कि बच्चों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, वे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और आकस्मिक बीमारी और मृत्यु से बचे रहें। ईश्वर की प्रज्ञा और धार्मिक शिक्षा और ज्ञान में बढ़ते जाएं तथा जिंदगी में आगे बढ़ते हुए मुक्ति की दिशा में प्रगति करें। जोशुआ ने लोगों से कहा कि आज सभी को चुनाव करना है कि आप ईश्वर के साथ रहेंगे, उनकी उपासना करेंगे, या ईश्वर को छोड़कर सांसारिकता का या किसी मृत की पूजा करेंगे। हमारा जीवन चुनाव पर आधारित है। ईश्वर में सत्य, आत्मा और अनंत जीवन का चुनाव या परिवर्तनशील संसार का चुनाव। सत्य रूपी ईश्वर का चुनाव करना ही आध्यात्म है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि हमें बच्चों का मनोभाव मिले और पवित्र आत्मा के द्वारा सद्बुद्धि मिले। हे प्रभु यीशु, हमें विनम्रता की कृपा दे और हमें अहंकार से मुक्ति प्रदान कर। हमें अपनी मेहनत पर नहीं, लेकिन तेरी असीम कृपा और दया पर भरोसा है। हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर कि हम लगातार सत्य और प्रेम का चुनाव करें और तेरे आशीष में बढ़ते जाएं। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।